आज का हमारा टॉपिक है स्वाति रिफ्रेशर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी बीकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। इसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम है और इसी का सॉल्यूशन आज हम करेंगे। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है, भाई थ्योरी तो आप लोग याद ही कर लोगे। न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर यहाँ देखेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेज 60% कैपेसिटी पर 1,20,000 है, जिसमें से 25% फिक्स बोला गया है। और अब इन्होंने कहा कि 70% कैपेसिटी पर कितना रुपए का सेलिंग एक्सपेंसेज होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेज 60% कैपेसिटी पर 1,20,000 टोटल है, इसका 25% फिक्स बोला गया है। हमने 25% 30,000 रुपये होता है जो कि फिक्स हो गया। बाकी जो 90,000 रुपया 90,000 है ये वेरिएबल होगा। इन्होंने 70% कैपेसिटी पर पूछा है कि टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस कितना होगा। तो अब इसको समझने के लिए हमें 70% के लिए आगे बढ़ना है। तो जो फिक्स होता है वो हर लेवल पर फिक्स ही होता है। 30,000 यहाँ पर है तो 30 ही यहाँ पर होगा। लेकिन जो वेरिएबल है इसका नियम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का होता है। 90,000 को 60 से करेंगे डिवाइड और 70 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे 90,000 इंटू 70/60। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 1,05,000 आएगा। अब इनका जो टोटल है 1,35,000 होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो 1,35,000 होगा। यहाँ पर इसका जो जवाब है वो ये रहा। इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 में भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। 50% कैपेसिटी पर फिक्स और वेरिएबल दोनों गिवन है और ये कह रहे हैं 75% कैपेसिटी पर टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो पहले हम दोनों खर्चों को 50% कैपेसिटी पर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है और यहाँ पर आपको इसी तरह से इसको चेक करना होगा और जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। 50% पर इन्होंने दे रखा है और 75% यानी 75% पर मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल लिखेंगे और फिक्स लिखेंगे। वेरिएबल का जो खर्चा है 50% पर वेरिएबल और फिक्स, तो वेरिएबल है 40,000 और फिक्स है 20,000 का। तो वेरिएबल पे हम रखेंगे 40,000 और फिक्स पे रखेंगे 20,000 का। तो जो टोटल करेंटली है, यानी कि अगर हम टोटल की बात करते हैं तो यहाँ का टोटल तो 60,000 है। अब जो फिक्स है वो आगे भी फिक्स ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएबल होता है वो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होगा। 40,000 को 50 से तो करेंगे डिवाइड और 75 से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का हिसाब इस तरह से होगा। जो हमें चाहिए उससे तो करेंगे मल्टीप्लाई। जिस लेवल पर ये है 50% पे है तो 50 से करेंगे डिवाइड। इसे सोल्व कर देंगे तो ये 60,000 आएगा, यानी 60,000। तो इसका जो खर्चा है वो 80,000 का टोटल होगा। इसका जो सही जवाब है वो 80,000 होगा, यानी इसका बी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 में, यदि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 60% पर 12,000 और 24,000 है तो ये 75% कैपेसिटी पर क्या होगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, परंतु आप भी ट्राई मारें पहले एक बार, उसके बाद इसको देखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 17 तो थ्योरी वाला था। इसके बाद हम देखेंगे, नंबर का भी ध्यान रखना है नहीं तो आप लोग मिलाते रह जाओगे। 16 हमने बनाया, ये थ्योरेटिकल हो गया, ये न्यूमेरिकल हो गया, इसको हमने बनाया। अब 19 को बनाने चल रहे हैं। 60% क्षमता पर फिक्स और वेरिएबल, फिक्स ये है, वेरिएबल ये है। 75 यानी 75% का टोटल मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाइए। सवाल को ऐसे ही करना होगा जैसे हमने ऊपर वाला किया हुआ है।
भाई एमसीक्यू है, एमसीक्यू में आप खुद ही समझ लो कि क्वेश्चन को कैसे बनाना होगा। 60% पर इन्होंने दिया हुआ है, 75% पर मांग रहे हैं। अब की बार जो इन्होंने दिया हुआ है फिक्स और वेरिएबल दिया हुआ है, कोई भी पहले लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख दीजिए या फिक्स, पर लिखना दोनों है। तो जो यहाँ पर वेरिएबल फिक्स है, फिक्स पहले नंबर पे है 12,000, वेरिएबल दूसरे नंबर पे है 24,000, तो 12,000 और 24,000, टोटल इनका खर्चा 36,000 का है। हम सिर्फ 75% का बोल रहे हैं। ये तो भाई फिक्स ही है, इसका डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का नियम काम करेगा। तो 60,000, ओहो 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से और डिवाइड करेंगे 60 से, तो 6 चौक 24, 30,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 30 और 12 कितना हो गया, 42,000। तो इसका मतलब है इसका जो जवाब है वो 42,000 यानी 42,000 होगा। इसका जवाब है ये रहा। इसके बाद है 20 नंबर, इसमें भी फैक्ट्री एक्सपेंसेज यहाँ पर 50% कैपेसिटी पर 1 लाख रुपए का है, जिसमें से 25% फिक्स है और फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60% लेवल पर क्या होगा ये पता लगाना होगा। ये तो पहले वाले जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 20, %50 और 60%, 2% हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके बाद हम यहीं पर देखेंगे वेरिएबल और फिक्स, ये 2 भागों में बटा हुआ है। जो यहाँ पर वेरिएबल है टोटल चेक कर लेंगे, तो टोटल को पहले लिखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो टोटल यहाँ पर 1 लाख रुपए का है। अगर टोटल ये 1 लाख है तो इसमें से बोलते हैं 25% फिक्स है, यहाँ लिखा है 25% फिक्स है। तो 1 लाख का 25% 25,000 होता है जो कि फिक्स है। तो जो फिक्स है 25,000, तो 75,000 हमारा वेरिएबल हो जाएगा 75,000, क्योंकि टोटल तो 1 ही लाख है। तो ये जो फिक्स है ये आगे भी फिक्स रहेगा, लेकिन 60% में जब बोल रहा है तो इसका डिवाइड मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, यानी 75,000 को हम 60 से तो करेंगे मल्टीप्लाई और 50 से करेंगे डिवाइड। इसको इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 90,000 आएगा, यानी 90,000। दोनों मिला दिए जाए तो 1,15,000 का टोटल एक्सपेंसेज होगा, यानी हमारा सही जवाब 1,15,000 है। तो 1,15,000 ये रहा, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ 5,000 यूनिट्स इज 20,000, 8,000 यूनिट्स इज 26,000, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल बी। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? अब इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें जानना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमारा फार्मूला यहाँ पर काम करेगा, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। तो इसका मतलब है हमारे पास जो कॉस्ट है, कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? कॉस्ट का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 5,000 यूनिट का 20,000 है, 8,000 का 26, यानी 26,000 रुपये और 20,000 रुपये कॉस्ट का डिफरेंस है। 26,000 माइनस 20,000, ये तो कॉस्ट का डिफरेंस हो गया। अगर हम बात करें यूनिट के डिफरेंस की तो 8,000 और 5,000 यूनिट हैं, तो 8,000 माइनस 5,000 ये डिफरेंस होगा। तो इनको माइनस करेंगे तो 26 में से 20 जाएंगे तो 6,000 आएगा, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 3,000 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 रुपये पर यूनिट आएगा। इसका मतलब ₹2 पर यूनिट हमारा जवाब है। तो इसमें जो इसका सही जवाब है वो है ये, यानी 2 रुपये पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर इनडायरेक्ट मटेरियल 70% कैपेसिटी पर यानी 700 यूनिट पर 235 रुपये है, जिसमें से 5 पैसे पर यूनिट जो है वेरिएबल कॉस्ट होगा,
तो इनडायरेक्ट मटेरियल 100% कैपेसिटी पर क्या होगा। तो यहाँ पर दो कैपेसिटी तैयार करनी पड़ेगी, एक तो 70% जिसका 700 यूनिट है, दूसरी 100% जिसका 1000 यूनिट होगा। अब 1000 यूनिट्स कहाँ से आया भाई, 700 है, 70 को यहाँ पर देख रहे हैं 70% है, 700/70 × 100 करेंगे तो 1000 यूनिट भी आ जाएगा। यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल है इस खर्चे का नाम, इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे लिखो या मत लिखो बात कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हमारे पास तो इससे मतलब है वेरिएबल से और फिक्स से, इन दोनों से हमें मतलब है। और फिर हमारा इसका मतलब है अगला टोटल से, तो टोटल से फिक्स से इससे मतलब है। अब ये देखना होगा, तो इन्होंने कहा है टोटल 235 है 70% पर, ये 70% है, इसका 235 यहाँ लिख देंगे। वेरिएबल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएबल जो कॉस्ट है वो 5 पैसे पर यूनिट है, तो 5 पैसे पर यूनिट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ये वैल्यू है @0.05 पर यूनिट है, तो इसका मतलब है 5 पैसे की मल्टीप्लाई 700 यूनिट में करेंगे तो जो वेरिएबल होगा वो 35 रुपये आएगा, जबकि इसका टोटल 235 है। तो 235 में से 35 वेरिएबल होगा तो फिक्स कितना होगा, 200 होगा जो बचेगा। अब जो फिक्स है तो फिक्स आगे भी ऐसे ही रहेगा फिक्स, लेकिन यहाँ का जो 1000 यूनिट है इसका 5 पैसे के हिसाब से वेरिएबल होगा, तो 1000 में हम 5 पैसे की मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपये आएगा, टोटल 250 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो जवाब है 100% 1000 यूनिट का वो 250 रुपये है, इसका मतलब इसका सही जवाब है 250। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर टोटल वेजेज फॉर करेंट ईयर 1200 रुपये, पेमेंट फॉर वेजेज इन करेंट मंथ 1400 रुपये, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज 1/8 मंथ, वेजेज फॉर प्रीवियस मंथ बिल बी, पिछले महीने का जो महीने का वेजेज होगा वो कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 23। अब होगा 25। ये तो हो गया प्रीवियस मंथ, यह है करेंट मंथ अब का। यहाँ पर लिखेंगे टोटल अब यहाँ पर हमारे पास रकम कितनी होगी यहाँ की पता नहीं है, यहाँ का तो पता है कि यहाँ की रकम है करेंट मंथ का 1200 रुपये, टोटल पेमेंट 1400 रुपये का बोला गया है यहाँ का है। इन्होंने यहाँ का पैसा पूछा है, यहाँ पर कितना आएगा। उधार का सिस्टम 1/8 तो अगले महीने है, 7/8 उसी महीने है, यहाँ पर 1/8 का उधार चल रहा है, तो जो पेमेंट ऑफ वेजेज जो यहाँ लैग पेमेंट लिखा है यही अगले महीने जाएगा, क्योंकि जो समय दिया जाता है वो नेक्स्ट मंथ जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि इसका 7/8 काटेंगे तो 1050 होगा, 7/8। इसका मतलब है इसका 7/8 तुरंत होगा, बाकी जो बचेगा 150 वो अगले महीने जाएगा, तो अगले महीने हमसे पूछा ही नहीं है कुछ भी। बाकी ये जब टोटल 1400 है तो यहाँ पर कितने रुपए की कमी पड़ेगी, 350 की, तो 1400 में से 1050 घटा देंगे, 350 बचेगा। ये 350 इस अमाउंट का 1/8 भाग है, यानी कि 1/8 भाग यहाँ की रकम का ये बैठेगा, तो हम इसका उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी इसका हम 8/1 करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी 350 × 8/1 अगर कर दिया जाए तो ये रकम यहाँ से आई है, तो यहाँ पर 2800 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ का जो जवाब है प्रीवियस मंथ का कितना पेमेंट है वेजेज का, तो 2800 रुपये है, इसका जवाब है 2800 रुपये, यानी इसका सही जवाब है ये रहा 2800 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इन 2 पीरियड्स टोटल कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹50,000 and 65,000
अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑफ 10,000 एंड 15,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, हाउ मच इज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। फिक्स कॉस्ट यानी 2 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, उन्हीं दोनों यूनिट की कॉस्ट से हमें वेरिएबल और फिक्स का पता लगाना होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का पता लगाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, वही फार्मूला है, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। तो जो कॉस्ट है वो तो आप देख ही लिए हैं, 65,000 माइनस 50,000, और जो यूनिट्स है वो यूनिट है 15,000 यूनिट्स माइनस 10,000 यूनिट्स। अगर हम इसको ऊपर नीचे देखते हैं तो ऊपर 15 आता है और नीचे 5 आता है। डिवाइड करने पर 3 रुपये पर यूनिट आता है, ₹3 पर यूनिट। अब हमारे पास जो खर्चा है, पहला खर्चा 65,000 है और इसका यूनिट 15,000 का है। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो है 65,000। इस 65,000 के 2 पार्ट हो गए, एक वेरिएबल दूसरा फिक्स, और इसकी जो यूनिट है वो है 15,000। तो इसका मतलब वेरिएबल जो है 15,000 यूनिट का 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है। तो इसका मतलब 45,000 रुपये का टोटल वेरिएबल बैठेगा, जबकि टोटल खर्चा है 65,000। 65 में 45 वेरिएबल हो गया तो फिक्स कितना बचेगा, 20,000। 65 में से 45 घटाएंगे तो 20,000 का फिक्स आएगा। तो इसका मतलब इन्होंने फिक्स ही पूछा है। तो इसका मतलब ये है साफ, इसको वेरीफाई करने के लिए ऐसी चीज़ हम 50,000 और 10,000 में भी चेक करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट 20,000 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट 50,000 पर भी चेक करते हैं। 50,000 रुपये हैं और 10,000 यूनिट्स हैं इसके। तो इसके भी 2 पार्ट करेंगे, वेरिएबल और फिक्स। फिक्स 20,000 यहाँ भी आना चाहिए। तो 10 की मल्टीप्लाइकेशन हम 10,000 की 3 रुपये से करेंगे वेरिएबल, तो 30,000 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी 50 में से 30,000 का वेरिएबल है तो फिक्स कितना हुआ, 20,000 बैठेगा। इसका मतलब हमारा सवाल का जवाब बिल्कुल सही है, 20,000 ही फिक्स होगा। तो इसका जवाब ये रहा, 20,000 फिक्स है। इसके बाद आता है इफ़ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 60% कैपेसिटी आर 9,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, टोटल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी वुड बी क्या होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी न बने, मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 भागों में बनाऊँ। तो इस पार्ट को हम आगे बनाएंगे या यहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इसको अगले पार्ट में रख लेते हैं। तो हमारे पास चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं। यहाँ पर है फिक्स और वेरिएबल 60% कैपेसिटी पर 9,000 और 12,000 है, 80% पे मांग रहे हैं। ये सवाल पीछे भी था और इसी प्रकार से ही था। क्वेश्चन नंबर है ये 31। 60%, 80%, वेरिएबल, फिक्स। तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर बोला गया 60% कैपेसिटी पर 9,000 का तो फिक्स है और वेरिएबल है 12,000 का। तो 12,000 वेरिएबल में डाल दीजिए, 9,000 फिक्स में डाल दीजिए, टोटल 21,000 का बैठता है। तो 80% पर क्या होगा, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, इसका डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होगा। यानी 12,000 को हम 80 से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करेंगे तो 16,000 आएगा।
इसका मतलब है यहाँ का टोटल खर्चा 25,000 का होगा। इसका जो सही जवाब है 25,000 होगा, यानी ये रहा सही जवाब। इस प्रकार से हमने बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन नंबर MCQ बेस्ड वाले 31 तक बना दिया है। इसके 4-5 सवाल हैं, लगभग 7-8 सवाल, वो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल पर तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलता रहे। जो भी हम नई नई वीडियो बनाएंगे आप लोगों के पास समय समय पर ज़रूर इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो गई, मैंने कोशिश थी भाई, हमने सोचा था कि 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हालांकि चलो 1 आध मिनट चलता है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, मैं आप लोगों से दोबारा पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और कमेंट भी दीजिए। अगर हम आपके मनपसंद वीडियो दे रहे हैं तो आप कमेंट भी करिए, लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ज़्यादातर मेरा जोर होता है कि आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए।